साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। देखिएगा, पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ आपके अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ इसी अनुच्छेदों से संबंधित आपको सही से कितने युग्म सम्मिलित हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें से कितने युग्म सम्मिलित हैं? 156(1), 156(2), 156(3), 157 और 158। अब सबको पता होगा कितने युग्म सम्मिलित हैं। जैसे इसमें सबसे पहले दे रखा है राज्यपाल पद के संदर्भ में सेवा शर्तें, फिर राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से देख के आंसर बताइएगा। इनमें कितने युग्म सम्मिलित है? कितने युग्म सम्मिलित है, ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले 156(1) बिल्कुल है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहेंगे। 2, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति को, ये बिल्कुल सही है। 3, राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की योग्यता 157 में है और योग्यता के बाद में जो है वो शर्तें 158 में दी गई। सभी युग्म बिल्कुल सही हैं, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो उपरोक्त सभी यानी डी विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिला प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसको लेकर विचार करिए और कौन से कथन सत्य है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। मूल संविधान में जिला शब्द केवल अनुच्छेद 233 में ही उल्लेखित किया गया है और 233 के अलावा कहीं पर भी जिला शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। केवल और केवल जो है वो अनुच्छेद 233 में ही जिला शब्द का उल्लेख किया गया। इनके अलावा कहीं पर भी जिला शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया। दूसरा, ये केंद्र और राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन का व्यवहारिक अभिकरण है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें दोनों कथन बिल्कुल सही है। नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान और केंद्र राज्यों में अभिकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 174 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये थोड़े से प्रश्न जटिल हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझ को विकसित करने के लिए ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 175 में इनमें से सम्मिलित करना है। अभिभाषण, संदेश भेजने का अधिकार, इसमें विशेष अभिभाषण, ये तो दोनों बिल्कुल सही सम्मिलित हैं। 174 1, 174 2 और 174 3 इसके संदर्भ में प्रश्न आपके पूछा गया। सबसे पहले देखिएगा, 174 1 में लिखा कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये भी सभी सही है, तो सही से सम्मिलित हो रहा है 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4, 5, इसका भी राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? अभिभाषण, संदेश, संबोधित, ये अनुच्छेद 175 में है। विशेष अभिभाषण वर्ष की प्रथम बैठक और विधानसभा के गठन की प्रथम बैठक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है। इनमें कितने युग्म असम्मिलित हैं? अच्छा प्रश्न है। इससे पहले तो पूछे जा रहे थे कितने युग्म सम्मिलित हैं, और अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से कितने युग्म जो हैं वो असम्मिलित हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, कितने युग्म असम्मिलित। सबसे पहले अनुच्छेद 180 विधानमंडल के सदस्यों के निरंतरताओं के प्रश्नों पर निर्णय के संबंध में राज्यपाल के पास शक्ति होती है। ये 180 में नहीं है, ये अनुच्छेद 191 और 192 में। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल कहेगा। ये अनुच्छेद 192 में नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए। राज्यपाल विधान परिषद के 1/10 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहली बात तो 1/10 को करता ही नहीं है, 1/6 को करते हैं, तो ये भी असम्मिलित है। इनमें से कितने युग्म असम्मिलित हैं? उपरोक्त सभी के सभी जो हैं वो असम्मिलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है और अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कर सकता है। उच्च सदन का मतलब होता है विधान परिषद, और आपको पता होगा कि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव जो हैं वो केवल विधानसभा में ही लाए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं लाए जा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हैं तो उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होगा। कौन सा कथन इसमें असत्य है? केवल 3, और केवल 3 का मतलब सी विकल्प। निम्नलिखित कथनों में से कितने युग्म सम्मिलित हैं? पहला, अनुच्छेद 193 यदि कोई सदस्य बिना शपथ के विधानमंडल की बैठक में भाग लेता तो सजा का प्रावधान है। देखिए, सजा का प्रावधान ही जुर्माने का प्रावधान। विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते 195 में दिखे हुए,
धन विधेय के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया और धन विधेय की परिभाषा कितने युग्म इसमें सुमलित है। धन विधेय की परिभाषा बिल्कुल सही है, धन विधेय के संदर्भ में इसकी प्रक्रिया बिल्कुल इसमें सही रहने वाली है। कितने युग्म इसमें सुमलित हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। 193 में सजा का नहीं है, जुर्माने का प्रावधान है, तो ये जुर्माना कह सकते हैं। बाकी इनके वेतन भत्ते सभी के सभी जो हैं वो सुमलित रहेंगे। संभागीय आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। आप सभी को पता होगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए संभागीय व्यवस्था का शुरुआत की गई है। ये एक जनसंपर्क के रूप में काम करती है, स्थानीय निकायों के पूर्व निर्धारित कार्यों को दौरा करती हैं, जिला कलेक्टर के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रतिवेदन करते हैं और राजस्व प्रशासनिक कार्यों के कार्मिकों के स्थानांतरण के संबंध में काम करती हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट से देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, जनसंपर्क संबंधी विधान कार्य करता है। ये स्थानीय इकाइयों को पूर्व निर्धारित दौरा करता नहीं, पूर्व निर्धारित दौरा नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये सही है, ये सही है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 का मतलब सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। जिला कलेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन जिला कलेक्टर का पद 1782 वॉरेन हेस्टिंग्स कब थे? ये अच्छा प्रश्न है। 1782 या फिर 1772? 1782 या फिर 1772, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा देखिएगा, वर्ष 79 नहीं है, वर्ष 87 में इन्हें मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई, ये भी गलत है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये ठीक है। इनका कार्यकाल निर्धारित होता है, कोई निर्धारित नहीं है। ये तीनों कथन असत्य हैं। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 का मतलब बी विकल्प। एसडीओ से संबंधित, एसडीओ मतलब एसडीएम मान लीजिए, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला क्या कह रहा है देखिए, लोकसभा के चुनाव में उपचुनाव में अधिकारी होता है, मूल रूप से एक नियामक के अधिकारी होता है, भू राजस्व के संदर्भ में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समक्ष। एसडीएम अधिकारी के क्या कार्य होते हैं उसको संदर्भ, बिल्कुल जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय एसडीएम अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और एसडीएम अधिकारी जो है उनके समय जो है वो उस उपखंड क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। ये मूल रूप से नियामक अधिकारी है और उपचुनाव के समय ये निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। तहसीलदार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत सही, इनकी नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। उपरोक्त दोनों कथन इसमें सत्य रहने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए पंचायती राज को लेकर प्रश्न पूछा गया है और समितियों को सही से सुमलित करना है। देखिएगा, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी और पी के थुमन। जीवी के राव समिति की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पी के थुगन। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 का मतलब ए विकल्प इस प्रश्न का एग्जैक्ट राइट आंसर है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के समय एक बहुसदस्यीय आयोग था जिसे 1989 में एक सदस्य बनाया, गलत है। निर्वाचन के समय एक सदस्य था, 1989 में बहुसदस्य बना। ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय, अस्थायी नहीं है भैया, स्थायी है। ये राज्यसभा का निर्वाचन भी करवाता है, राज्यसभा का निर्वाचन भी करवाता है। और इसके बाद नेक्स्ट इसका दे रखा है कि आयोग के समस्त निर्णय जो हैं वो बहुमत के स्थान पर सर्वसम्मति के आधार पर किए जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर जो है वो कितने कथन इसमें असत्य है? कितने कथन असत्य हैं? कितने कथन असत्य हैं वो जल्दी से देखिए। पहला तो बिल्कुल असत्य है, ठीक है। दूसरा, ये अस्थायी समिति, ये भी असत्य है। ये राज्यसभा का निर्वाचन करवा, ठीक है, इसका निर्णय बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति, ये गलत है। तो केवल 3, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सी विकल्प। केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर प्रश्न है, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है। सीवीसी एक संवैधानिक आयोग, एक गलत है। इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। भैया सीवीसी का नियुक्ति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हो, यह सही है क्या? जल्दी से बताइएगा, क्या सीवीसी की नियुक्ति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर होती है या फिर नहीं होती है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इनमें से कितने कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। एक संवैधानिक निकाय है, सीवीसी संवैधानिक निकाय तो नहीं है। कितने कथन सत्य हैं? ये तो गलत है। इसमें 4 सदस्य होते हैं, नहीं, ये भी गलत है।
ये भी गलत है, तीनों ही असत्य। कितने कथन सत्य हैं? एक भी सत्य नहीं है, तीनों के तीनों इसमें असत्य रहने वाले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न 12 अक्टूबर 1991 को गठन हुआ, ये गलत है। एक संवैधानिक निकाय सही है, ठीक है। इसका गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ। अरुण मिश्रा वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसमें कितने कथन सत्य है? तो एक तो ये कथन सत्य है और पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप, तो इसमें केवल 2 सही हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का एग्जैक्ट राइट आंसर रहने वाला है। लोकपाल को लेकर इस संस्था में एक अध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं। नागरिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर लोकपाल का आदर्श वाक्य, आपको पता होगा कि अन्ना हजारे ने जब जन लोकपाल आंदोलन किया था, तो ये जन लोकपाल आंदोलन जो है वो इसी लोकपाल बिल को लेकर था जो 2014 में कानून बना, और इसके बाद इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं लोकपाल नामक संस्था में। अगला प्रश्न इसको लेकर पूछा गया है, प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार में है। वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ कार्य उसमें नहीं आएंगे। नागरिक सुरक्षा भ्रष्टाचार पर वार लोकपाल का आदर्श वाक्य है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो 3 का मतलब केवल तीन कथन इसमें सत्य रहने वाला है, सी विकल्प रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। ऐसा संविधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। जब तक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते, और राष्ट्रपति के समय भी कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं की गई है। यथाशीघ्र राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य होते हैं। यथाशीघ्र जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं। नहीं भैया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल 1 सही है पहला। निम्नलिखित संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू बी 389। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, ये भी ठीक है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था जो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन देशी रियासतों के प्रमुख ने किया। निम्नलिखित में से ये प्रस्ताव कौन से प्रस्ताव में था? तो भैया ये तो सीधी बात है, अगस्त प्रस्ताव, सॉरी कैबिनेट मिशन है ना, क्योंकि भारत में संविधान सभा का गठन ही कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मसौदे तैयार करने वाली समिति के सदस्य में शामिल नहीं था? डॉक्टर अम्बेडकर, आसफ अली, हुमायूं कबीर, जवाहरलाल नेहरू मसौदे तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सदस्य था जो मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? तो मसौदा तैयार करने वाली सदस्य जो है उसमें कौन नहीं था? ज्यादातर आपको जैसे ये प्रश्न दिखेगा इसमें आपको एक व्यक्ति जो आपने पहली बार नाम सुना है, हुमायूं कबीर, ये नहीं थे कि राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जरूर सदस्य थे, अध्यक्ष थे, लेकिन इसके नहीं थे। अगला प्रश्न है, कथन है नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपकी केटी शाह ने। तो 1 का 3 सही है, 1 का 3 सही है, 2 साहब। भावनाओं का स्थायी कूड़ागर, ये बात कह रहे हैं टीटी कृष्णमाचार्य, तो 2 का 1 सही है। ये नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के वाहक है, सामाजिक क्रांति के वाहक हैं। ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ ही चुका है, कौन सा है? बी विकल्प। और अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, कौन से अनुच्छेद में किसका प्रावधान किया गया है ना? इनमें से कितने युग्म असुमलित हैं? न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक पृथक काम करेगी, अनुच्छेद 50। सहकारी सोसाइटी अनुच्छेद 43A नहीं है बेटा, 43B है, तो ये तो असत्य हो गया। ग्राम पंचायतों का गठन 40 है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए। ठीक है, कितने युग्म असुमलित हैं? कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक पृथक केवल 1 और केवल 1 का मतलब ये जो है 43B में आना चाहिए, जो 97 संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 2011 यानी 2012 में लागू हुआ। तो आज के ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको लेकर आज के इस सेशन में हमने बात करी। मिलते हैं कल
नए सेशन में नई टॉपिक के साथ नई प्रश्नों को लेकर। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।